हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं सीआरपीएफ की जो वैकेंसी निकल के आई है, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट निकल के आया है। तो अगर ये बात आप नहीं जानते तो इस फार्म को भरने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सारी बातों को आप अच्छे से जान लीजिए, तभी इस फार्म को भर पाएंगे। नहीं जानेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी भूल मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ की नई वैकेंसी निकल के यहाँ पे निकल के आई है। किसके लिए है? तो कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन और पॉइनर, मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती निकल के यहाँ पे आई है। तो चलिए फटाफट, ज्यादा बकबक नहीं करते हैं, यहाँ पे फटाफट चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, सीआरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ट्रेड्समैन, पुरुष महिला के लिए। तो यहाँ पे चलिए पीडीएफ को खोलते हैं डायरेक्ट हम। यहाँ पे नोटिफिकेशन, दौड़ते हुए नोटिफिकेशन पे यहाँ पे हम आ चुके हैं और नीचे आप चलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे फटाफट। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि स्टार्ट हो गया है 20 अप्रैल 2026 को, और जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है भुगतान करने की, वो 19 मई 2026 को, यानी अगले महीने के 19 तारीख को ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो भर्ती है महिला और पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो इसका जो एज लिमिट क्या है, तो एज बहुत कम दिया गया है। ठीक है, एज जो है 18 से 23 वर्ष की एज इसमें मांगा है। ज्यादा 24 वर्ष वाले एज वाले बंदे इस फार्म को भर नहीं सकते। ठीक है, बाकी जो छूट मिला है वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। ठीक है, फार्म भरने के बाद यहाँ पे देखिए सीधे लिखा गया है कि जो फार्म भरने के बाद जो आपका प्रवेश पत्र है सीधे डाक द्वारा यहाँ पे नहीं भेजा जाएगा, यानी कि आपको ये जो वेबसाइट है उसी से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वेतननामा यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सैलरी आपको कितना मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वेतन स्तर 3 है, जो 21,700 से 69,000 रुपया तक आपको मिलेगा। तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद रिक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल जो पद यहाँ पे है टेक्नीशियन और ट्रेड्समैन को 9,175 पद निकल के आया है। ठीक है, जो कि 9,096 जो पोस्ट है यहाँ पे पुरुष के लिए है। यहाँ पे जो पुरुष के लिए, महिला के लिए सिर्फ 79 पोस्ट निकल के आया है। ठीक है, ये जो भर्ती निकल के आई है वो पूरे भारत में निकल के आई है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की ये भर्ती होती है। ठीक है, ये जो पुलिस की भर्ती है सेंट्रल लेवल की होती है, पूरे भारत में यहाँ पे निकल के आई है। तो भारत के किसी भी आप कोने से हैं तो इस फार्म को भर लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप फार्म को इससे भर रहे हैं तो आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का। ठीक है, सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का होना चाहिए। अगर आप राज्य स्तरीय ले जाते हैं तो आपका नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता आपका नागरिक भारतीय होना चाहिए। अगर आप नहीं है भारतीयता, आप इस फार्म को भर नहीं सकते। ठीक है, किस किस पद पे भर्ती निकल के आई है, तो यहाँ पे आप देखिए सिपाही जो है, यहाँ पे सिपाही के लिए आई है। मोची, बढ़ई, दर्जी, बांस बैंड, पाइप बैंड, माली, बिलुगर, पेंटर, रसोई, नाई, हाई साई, धोबी, जलवाहक, सफाई कर्मचारी, राजमिस्त्री और प्लम्बर की यहाँ पे भर्ती निकल के आई है। ठीक है, आयु सीमा में जो छूट यहाँ पे दिया गया है, देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की जो सीमा है छूट के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग 3 वर्ष, भूतपूर्व कोई अगर सैनिक वैनिक है तो 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष घट जाएगा। 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ित बच्चों के लिए 5 वर्ष का छूट है। 1984 में मारे गए पीड़ित बच्चे जो आश्रित अन्य पिछड़ा वर्ग है, 8 वर्ष का छूट है। 1984 के दंगे में मारे गए पीड़ित बच्चे को 10 वर्ष का छूट है यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति। देखिए फार्म भरने के बाद आपका सीबीटी एग्जाम होगा एक। ठीक है, और पेट का भी एग्जाम आपके पास होना चाहिए, यानी कि पेट का एग्जाम आप दिए रहेंगे तभी इस फार्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेट का एग्जामिनेशन रहेगा, उसके आधार पर और सीबीटी 1 के परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सीबीटी जो एग्जाम होगा सामान्य बुद्धि और तर्कशील, 25 संख्या रहेगी, 25 अंक का रहेगा नंबर, अधिकतम 25 रहेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से 25 प्रश्न पूछे जाएगा, 25 नंबर का। सामान्य गणित से 25 नंबर का पूछेगा, 25 अंक का। अंग्रेजी हिंदी से 25 अंक का रहेगा, 25 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल 2 घंटे का जो पेपर होगा और 100 प्रश्न आपको रहेगा इसमें। ठीक है, 100 प्रश्न, प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका 0.225 नंबर काट दिया जाएगा। तो आपको सही सही इसको देना है। ठीक है, तो ये रहा पूरा बायोडाटा। अगर आपको और कुछ चीज की जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड तो आपको मेरे को कमेंट कर देना है और पूछ लेना है। ठीक है, मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद।